सोती राजकुमारी। बहुत दिनों की बात है कि किसी नगर में एक राजा रहता था। उसकी रानी बहुत नेकचलन और प्रसन्नमुख थी, परंतु संतान न होने के कारण वह रानी बहुत उदास रहती थी। राजा भी बड़ी चिंता में रहता था कि उसके बाद इसी राज्य का स्वामी कौन होगा। ईश्वर की कृपा से राजा के यहाँ एक लड़की पैदा हुई और राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रजा ने भी बड़ी खुशियां मनाई। राजा ने बड़े बड़े जलसे किए और एक जलसे में उसने परियों को भी बुलाया। ये परियां उसके महल के पास ही रहती थीं। अगले दिन ये चारों परियां, जो आपस में बहनें थीं, उस लड़कों को देखने गई जो कि बड़ी सुंदर थी। उसको देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। एक परी कहने लगी कि यह लड़की बहुत बहादुर और शक्तिशाली होगी। दूसरों बोली यह बहुत धनवान होगी। तीसरी बोली यह बहुत खूबसूरत होगी। चौथी कहने लगी कि यह शक्तिशाली, धनवान, सुंदर तो होगी, परंतु इसकी मौत एक सुई चुभ जाने से होगी। उस परी की यह बातें सुनकर सब लोग बहुत दुखी हुए। बादशाह अब इस चिंता में था कि क्या करना चाहिए। बादशाह ने 3 अच्छी परियों से अपनी सहायता की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने कहा कि बड़ा डक है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, मगर हम यह कहती है कि इसके सुई चुभेगी तो अवश्य, परंतु मरेगी नहीं, बल्कि सो जाएगी और एक राजकुमार इधर से गुजरेगा और इसको सोती जानकर जगाएगा। इस अच्छी परी की भविष्यवाणी सुनकर राजा रानी को कुछ शांति हुई। राजकुमारी कुछ बड़ी हुई तो बादशाह ने अपनी प्रजा को बुलाकर कहा कि अपने अपने घरों की सब सुइयां ला लाकर दरबार में जमा करें। बादशाह की आज्ञा पाते ही सबने सुइयां ला लाकर दरबार में रख दी। बादशाह ने उन सुइयों को एक बाग में डलवा दिया। कुछ दिन बाद जब राजकुमारी कुछ बड़ी हो गई तो एक दिन बाग में गई। वहां उसने मालिन को किसी काम में लगी हुई देखकर कहा कि क्या कर रही हो। मालिन ने कहा कि सी रही हूँ। उसने कहा कि कैसे सीती हो। तो मालिन ने सुई निकालकर उसको दे दी। सुई का हाथ में आना था कि सुई चुभ गई और राजकुमारी सो गई। राजकुमारी के सोते ही सारे घर के लोग सो गए। कोई खाना खा रहा था, कोई किसी और काम में लगा था। जो जिस काम में लगा हुआ था उसे करते करते सब सो गए। राजा भी सो गया और रानी भी सो गई। इसी दशा में एक परी आई। उसने आकर उस राजकुमारी को उठाकर एक बिस्तर पर लिटा दिया। उसने आँख खोली और वृक्षों से कहा कि सब आगे बढ़ो। सब वृक्ष और पौधे आकर उसके चारों ओर दीवार की तरह खड़े हो गए। उनको पार करना मनुष्य की शक्ति से बाहर था। इसी प्रकार सोते सोते वर्षों बीत गए। बच्चे बूढ़े हुए, बूढ़े मर गए, परंतु यह दीवार इसी प्रकार खड़ी रही। किसी भी आदमी का पार करके बाग में जाना कठिन था। बहुत दिनों बाद एक राजकुमार आया और सब वृक्षों ने अलग अलग होकर बाग में जाने का मार्ग दे दिया। मानो सब इन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे। सामने जाकर देखा कि एक सिपाही तलवार लिए खड़ा है, मगर वह भी सो रहा है। आगे जाकर उसने देखा कि एक खूबसूरत राजकुमारी सो रही है। राजकुमार ने पास जाकर उसे जगाया और उसके जागते ही सब जाग उठे और अपने अपने कामों में लग गए। जो खाना खाता हुआ सोया था वह खाना खाने लगा और जो जूता पहनता हुआ सोया था वह जूता पहनने लगा। इसी प्रकार सब अपने अपने कामों में लगे हुए जाग गए। अर्थात फिर पहले जैसी चहल पहल हो गई। राजकुमारी की शादी उस राजकुमार से हो गई और वह बहुत प्रसन्नतापूर्वक वहीं पर रहने लगे।